बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। सुबह से शाम तक वह जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके घर में अक्सर भूख और तंगी बनी रहती। रघु की पत्नी अक्सर कहती, रघु, इतना खून पसीना बहाने के बाद भी हमारे घर की हालत नहीं सुधरती। काश कोई चमत्कार हो जाता। रघु मुस्कुराकर जवाब देता, चमत्कार पर भरोसा करने से कुछ नहीं होगा। मेहनत ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। हालांकि मन ही मन रघु भी चाहता था कि उसका जीवन बदल जाए, पर वह कभी लालच में नहीं पड़ा। एक दिन रघु जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसे एक पुराना और बेहद विशाल पेड़ दिखाई दिया। उसकी छाल सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। रघु हैरान रह गया। उसने कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। जब वह पेड़ के पास गया तो पेड़ से एक धीमी आवाज आई, लकड़हारे, मुझे मत काटो। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूं। मैं जादुई पेड़ हूं। अगर तुम मुझे जीवन दोगे तो मैं तुम्हें ऐसा फल दूंगा जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। रघु पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके कहा, हे जादुई पेड़, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम सच में चमत्कारी हो तो मेरी मदद करो। मेरा परिवार भूख से जूझ रहा है। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और उसकी डालियों से एक चमकदार फल नीचे गिरा। पेड़ ने कहा, इस फल को घर ले जाओ। इसे खाने से तुम्हारी भूख हमेशा मिट जाएगी और कभी तुम्हें गरीबी नहीं सताएगी। रघु फल लेकर घर पहुंचा और पत्नी बच्चों को सारी बात बताई। पहले तो पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने उस फल को खाया तो सचमुच उनका पेट भर गया और भूख जैसी गायब हो गई। धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चला कि रघु और उसका परिवार अब भूखा नहीं रहता। लोग हैरान थे। कुछ लोग खुश थे कि रघु का जीवन सुधर गया, लेकिन कुछ पड़ोसी ईर्ष्या करने लगे। एक दिन एक लालची पड़ोसी में रघु से पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? तुम अचानक इतने सुखी कैसे हो गए? रघु ने सच्चाई नहीं छुपाई। उसने जादुई पेड़ की बात सबको बता दी। अगले ही दिन वह पड़ोसी कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। उसने उसी पेड़ को काटने की कोशिश की और कहा, मुझे भी फल चाहिए। उस आदमी ने सोचा, क्यों न पूरे पेड़ को ही अपने घर ले जाऊं। जैसे ही उसने पेड़ पर वार किया, अचानक पेड़ से तेज रोशनी निकली और एक आंधी सी चलने लगी। पेड़ ने गुस्से में कहा, तुमने लालच किया है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। अचानक उस पड़ोसी के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वह खुद नदी में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से वह अपनी जान बचाकर घर लौटा। गांव के लोग यह सब देखकर समझ गए कि जादुई पेड़ सिर्फ ईमानदार और नेक दिल इंसान को वरदान देता है, लालची को नहीं। रघु ने गांव के सभी गरीब लोगों को उस फल का टुकड़ा दिया ताकि कोई भूखा ना रहे। धीरे धीरे पूरा गांव सुखी और खुशहाल हो गया। रघु का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग कहते, देखो, यह है उस इंसान का फल जो मेहनत और ईमानदारी से जीता है। भगवान या प्रकृति भी उसी की मदद करती है जो दूसरों का भला चाहता है। रघु ने कभी लालच नहीं किया। वह जानता था कि असली सुख दूसरों के साथ बांटने में है, ना कि अपने पास सब कुछ रखने में।